हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रिमेम्बर क्रोमोसोम नंबर, वो भी ट्रिक के साथ में। ही कोई कंफ्यूजन होगा तो चलो वो ट्रिक क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक नंबर 1 है, आपको जितने भी गर्ड वाले क्रॉप है उन सभी का क्रोमोसोम नंबर एक तो 22, देन 24 एंड 26 रहेगा। ऐसा आपको मान लेना नहीं, ये रहता ही है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ 22 वाले कौन से गर्ड वाली क्रॉप है, देन 24 क्रोमोसोम नंबर वाले कौन से गर्ड क्रॉप है, एंड देन 26 नंबर वाले कौन से गर्ड क्रॉप है। तो इसके लिए हमने थोड़ा क्रॉप को सेपरेट किए जिनका क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 24 एंड 26 है, और उसके हम लोग ने एक ट्रिक बनाए, सेंटेंस बनाए। ठीक है, तो अभी वो सेंटेंस क्या है देखो, ये जो बीटल गर्ड है और बॉटल है देन पॉइंटेड गर्ड है, इन सभी के जो फर्स्ट 3 लेटर है इसको हम लोग ने साइड में रख दिए। जैसे कि बीटल गर्ड का बीट रख दिए, बॉटल गर्ड का बॉट रख दिए, देन पॉइंटेड गर्ड का पॉइंट अलग में रख दिए, एंड देन क्रोमोसोम नंबर इनका 22 है, इसीलिए हम लोग ने ये 22 साइड में रख दिए। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा। अब जो बीट है देन बॉट है, बॉट आपको सब्जेक्ट रहता है ना, और पॉइंट हम जो पॉइंट काउंट करते हैं वो, तो बीट ये वर्ड, जैसे बीट ये वर्ड बॉट सब्जेक्ट का 22 नंबर वाला पॉइंट है। ये सेंटेंस आपको याद रहेगा है ना। देखो एक बार फिर से देखते हैं, जो बीट है, बीट वर्ड है बॉट सब्जेक्ट का 22 नंबर वाला पॉइंट है, ये याद हो गया। अब देखो सेकंड चलते हैं, राउंड गर्ड एंड स्नैक गर्ड। अब राउंड गर्ड एंड स्नैक गर्ड का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 24 है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ से जो स्नैक दिख रहा है ना आपको, स्नैक जो सांप रहता है उसको स्नैक बोलते हैं। अब सांप जो है वो 24 टाइम तक के राउंड मारते रहता है। ये आपको एक बार फिर से इसको रिटर्न कर देते। देखो जो ये स्नेक है, स्नेक वो 24 टाइम तक के राउंड मारते रहता है। ये आपको याद हो गया अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। देखो स्पॉन्ज गर्ड है यहाँ पे, स्पॉन्ज गर्ड। अब स्पॉन्ज गर्ड को आप याद कैसे रखोगे, इसके जो वर्ड है स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज को हम सेपरेट इसके वर्ड लिखेंगे। जैसे कि एस को सेपरेट लिख दे, देन पी को सेपरेट लिख दे, ओ को सेपरेट लिखे, देन एन को, जी एंड ई, इन सबको सेपरेट लिख दे हमने। देन इनको अगर आप काउंट करोगे तो देखो S1, P2, O3, N4, G5 एंड E6। अगर हमने इनको थोड़ा सेपरेट लिख दिए तो ये इतने वर्ड जो लेटर है, इसके कितने लेटर है, 6 लेटर है। तो अब यहाँ पे 6 लिख दो, आप लिख दिए। देन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोली थी, जितने गर्ड है उनके क्रोमोसोम नंबर एक तो 22, 24 एंड 26 रहेंगे। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 22 दिख रहा है ना। तो ये जो कॉमन दिख रहा है 2, ठीक है, यहाँ पे सब में 2 ये कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे लिख दो। ये बन गया क्रोमोसोम नंबर किसका, स्पॉन्ज गार्ड का। यहाँ तक कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। अब ट्रिक नंबर 2 में देखो, ये जो कैबेज है, कैबेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिक नंबर 2 में जो वेजिटेबल है उन सबके कॉमन नेम के पीछे अगर गोभी लगता है, गोभी, तो उनका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 18 रहेगा। अब कैसा देखो, ये जो कैबेज है, कैबेज को हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी, देन पत्ता गोभी बोलते हैं हम कैलीफ्लावर को, एंड गांठ गोभी बोलते हैं जिसको नोल खोल को। अब ये सबके नाम के पीछे आपको क्या दिख रहा है, कॉमन नेम के पीछे गोभी दिख रहा है ना। तो जिनके नाम के पीछे गोभी दिखता है उनका क्रोमोसोम नंबर होता है 18। ये आप याद रख लेना। उसके बाद पे सेकंड, जो सिट्रस ग्रुप है जैसे कि स्वीट ऑरेंज, स्वीट लेमन, मैंडरीन एंड लाइम, जितने भी सिट्रस ग्रुप है उन सबके भी क्रोमोसोम नंबर 18 ही रहेगा। ये आप याद रख लो अच्छे से। देखो स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ताकि आपको थोड़ा ओवरलुक हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ। देन स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस 18, ठीक है।
इसका बॉटनिकल नेम है, इसका क्रोमोसोम नंबर 18। ठीक है, फिर है मैंडरिन, मैंडरिन का सीट्रस रेटिकुला, इसका क्रोमोसोम नंबर 18। देन लाइम है, लाइम का क्रोमोसोम नंबर है 18। यहाँ तक के याद हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको दिक्कतें जाएंगी, क्योंकि ये जो क्रॉप है ये अलग है, लेकिन इनका भी क्रोमोसोम नंबर क्या है, 18 ही है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए देखो ये जो सी है, इसका जो फर्स्ट लेटर है, इनको सब अलग अलग लिख दो। जैसे कैरोट का सी, रेडिस का आर, देन पपैया का पी, ये हो गया। इनको अलग अलग लिख दे फर्स्ट लेटर को। अब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे रख दो, क्या हो गया, 18। अब यहाँ पे क्या वर्ड बना है, CRP 18 बन गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद करना है तो देखो रोनाल्डो का सिंबल है, देखो CR7, ये रोनाल्डो का ब्रांड नंबर है। इसको थोड़ा इसके साथ में रिलेटेड कर दो, CRP 18 CR7, है ना, ऐसा थोड़ा सा रिलेटेड करते जाओ आप, फिर आपको जल्दी याद रहेगा। देन अभी ट्रिक नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो देखो जो भी मतलब आपको ग्राम दिखेगा, जहाँ भी कहीं आपको ग्राम दिखता है तो उसका नंबर आप क्या मानोगे, 22 है ऐसा मानोगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शंस क्या है, जो ग्राम है, मैंने क्या बोली, जो ग्राम है वो खुद ही एक एक्सेप्शंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं। अब वो उसका क्रोमोसोम नंबर जो है 16 है। बस ये एक ही आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, या फिर एक ही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो बाकी के जो ग्राम है, इन सबके क्रोमोसोम नंबर 22 है। अब देखो ब्लैक ग्राम, इसका क्रोमोसोम नंबर 22 है। देन ग्रीन ग्राम, इसका क्रोमोसोम नंबर 22। हॉर्स ग्राम, इसका क्रोमोसोम नंबर 22। रेड ग्राम, इसका क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो ही गया होगा। बस ये एक ही एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा अब अच्छे से देख लो। देन बाकी के पूरे ग्राम तो उसका 22 ही रहेगा, ऐसा याद रख लो। यहाँ तक की हो गया। अब देखो ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में आपको देखो दो फायदे होने वाले हैं। यहाँ पे दो फायदे होने वाले। अब वो कैसा फायदा होने वाले वो देखो। अभी जो वाटरमेलन है एंड वाटर डे है, इनका जो वाटर है ये सेपरेट निकाल दो, ये कॉमन है ना, वाटर। अब देखो वाटरमेलन का क्रोमोसोम नंबर भी 22 ही है, और वाटर डे भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट याद हो गए। देखो वाटरमेलन एंड वाटर डे, वाटर कॉमन आ गया, तो इससे उसको को रिलेटेड कर दो। फिर वाटरमेलन का क्रोमोसोम नंबर 22 आता है, देन इसको भी 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ये क्रोमोसोम नंबर और इसका डे दोनों को रिलेशन में हो गए। ठीक है, यहाँ तक की हो गया आपको। अब बचा है क्या, मस्कमेलन। अब मस्कमेलन के लिए थोड़ी सी आपको जो ट्रिक बताऊंगी वो थोड़ी आपको अलग लगने वाली है, लेकिन उससे ही कोरिलेट करूंगे आप, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 22 है ना, यहाँ पे 22 है, तो इस 22 को हम 2 + 2 लिख देंगे, क्या बन गया, 4 को यहाँ पे लिख दो, आप लिख दिए। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 22, और 22 का जो फर्स्ट लेटर है वो 2 है, हम लोग को कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख दो, अब 22 को 2, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, तो ये बन गया है मस्कमेलन का क्रोमोसोम नंबर। यहाँ तक कि आपको समझ में आया। चलो तो एक बार अपन समराइज करेंगे। मैंने क्या बोली थी कि देखो जो भी आपको गर्ड दिखेंगे उन सबके क्रोमोसोम नंबर एक तो 22 रहेगा, या फिर 24, या फिर 26 रहेगा। यहाँ पे मैंने जो आपको सेंटेंस बना के दी हूँ वो सेंटेंस आप अच्छे से याद कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो सेंटेंस से आप अगर याद करते हो तो आप जल्दी भूलोगे नहीं। उसके बाद में ट्रिक नंबर 2 में मैंने बोली थी, जिस भी क्रॉप के नाम के पीछे क्या लगता है, गोभी लगता है, तो उसका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 18 रहेगा। उसके बाद में मैंने बोली थी, जितने भी आपको सीट्रस ग्रुप दिखते हैं, सीट्रस ग्रुप, उन सभी का आपको क्रोमोसोम नंबर क्या दिखेगा, 18 ही दिखेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े थे हम लोग ने। आगे मैंने क्या बोली थी, आपको इन सबके फर्स्ट लेटर लिखना है बोली थी। ठीक है, और फिर ये जो क्रोमोसोम नंबर इसको अलग लिखना है बोली थी, और किससे रिलेट करना है आपको, क्रोमोसोम नंबर रोनाल्डो जो है, रोनाल्डो का CR7, इससे आपको क्या करना है, इसको रिलेटेड करना है, फिर आपको ये जल्दी याद रहेगा। ठीक है,
अब वो हो गया। अब मैंने ट्रिक नंबर 3 में बोली थी आपको जितने भी ग्राम दिखते हैं उन सभी का क्रोमोसोम नंबर 22 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो एक एक्सेप्शंस भी बताई थी मैंने चिकपी का, वो 16 है ऐसा बताई थी। और ये आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ ये एक ही ऐसा आपको कंफ्यूज कर सकता है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ग्राम बोले उसका 22 बोले तो फिर 22 ही कर दोगे आप, ठीक है। वो हो गया। देन ट्रिक नंबर 4 मैंने बोली थी कि वाटरमेलन का और वाटर डे का जो डे है वो 22 मार्च है, एंड देन इसका भी क्रोमोसोम नंबर 22 ही है, और इसका और उसका जो वाटर है ये सेम सेम आता है। देन मस्क मेलन को हम लोग ने क्या किए थे, ये 2+2 लिखे थे, ठीक है, और फिर 4 यहाँ पे रख दिए। और इन दोनों में 22 में फर्स्ट लेटर जो है वो 2 हम लोग को कॉमन दिखा, इसलिए 2 यहाँ पे हम लोग ने रख दिए, तो हम लोग का ये क्रोमोसोम नंबर आ गया, ठीक है। तो यही यहाँ तक के हमारी ट्रिक थे। अभी आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, देन कमेंट में बताओ आपको और कौन सी ट्रिक चाहिए, ठीक है।